के अलग अलग शहरों में भी देखे जा सकते हैं, जो इस बात का ऐलान है कि इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में लौटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज संस्कार धानी कहे जाने वाले शहर जबलपुर से नर्मदा पूजन के साथ प्रियंका गांधी ने विजय का शंखनाद कर दिया है। बीजेपी के समर्थकों को भले ये दिखे या न दिखे, मगर मध्य प्रदेश की जनता ने आज देखा कि किस तरह प्रियंका गांधी को देखने और सुनने के लिए लोग उमड़े थे। नर्मदा नदी के किनारे जनता का सैलाब नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि भीड़ इतनी थी कि पंडाल छोटा पड़ गया। प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस के समर्थन में आए लोगों को निराश नहीं किया और अपनी जनसभा में बीजेपी की जमकर खबर ली। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं, जिनमें व्यापम घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर घोटाला, टीवी सेट वितरण घोटाला, तमाम घोटाले हैं। आइए जरा सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को, सुनिए जरा। व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां, महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि तेज हवा चल रही है, इन्होंने बनाई है, सारी गिर रही है, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए। तो कहां रुकेंगे ये लोग? और जो आपकी संस्कृति है, जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने। तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। तो तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। बीजेपी के लोग ये कह रही हैं प्रियंका गांधी, इन्होंने नर्मदा मैया और महाकाल कॉरिडोर को भी नहीं छोड़ा। तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी और साथ साथ उन तमाम मसलों को यहां रखते हुए, तमाम घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करती हुई यहां प्रियंका गांधी साफ सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस की सरकार गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारी पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता के लिए छोड़कर चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। सुन लीजिए जरा प्रियंका गांधी को। चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है, और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। तो अब देखिए। तो सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को। इधर बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, महिलाओं की स्थिति, हर मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने और साथ साथ लोगों को बताया भी कि कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो उनका किस तरह से भला होगा। कर्नाटक की तरह कांग्रेस यहां भी यानी मध्य प्रदेश में भी 5 गारंटियां दे रही है और सरकार आते ही उन गारंटियों को पूरा करेगी, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस कर रही है। प्रियंका गांधी इन वादों की घोषणा भी आज, इन गारंटियों की घोषणा भी आज इसी मंच से, इसी सभा से, जहां से यानी जबलपुर से इन्होंने की। आइए सुन लेते हैं इन 5 गारंटियों की बात, क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस किन गारंटियों के साथ मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने की तरफ आगे बढ़ रही है, सुनिए जरा। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको,
यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया और कर्नाटका की बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। तो यहां अपनी गारंटी को सामने रखते हुए प्रियंका गांधी और कह रही हैं कि हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह, गैस सिलेंडर 500 रुपए, पहले 100 यूनिट बिजली बिल माफ और उसके बाद के 200 यूनिट बिजली बिल हाफ, यानी आधा। ये साफ आप सामने देख सकते हैं। उसके बाद शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन होगी बहाल और किसान कर्ज माफी पुनः प्रारंभ होगी। बचे हुए किसानों का कर्जा माफ होगा। ये आप देख रहे हैं। और तो कांग्रेस फिर से महिलाओं, किसानों और युवाओं के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि पुरानी पेंशन स्कीम देकर कर्मचारियों को भी साध रही है कांग्रेस। उसका ये दांव कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कामयाब हो चुका है और अब जानकारों को नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सफल हो सकती है। कांग्रेस की जीत में बीजेपी की हार शामिल है और इसीलिए बीजेपी अब परेशान हो रही है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस को घेरने और उन पर उंगली उठाने का सिलसिला बीजेपी ने शुरू कर दिया है, लेकिन इस वक्त उंगलियां बीजेपी पर ही उठ रही हैं। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा गया है कि मन की बात के 100 एपिसोड हो गए प्रधानमंत्री जी, अब मणिपुर की बात का क्या हुआ? मणिपुर की बात तो कीजिए। जरा सुन लेते हैं जयराम रमेश को। पिछले 30-35 दिनों में मणिपुर में जो कुछ हुआ है आपको जानकारी है। हमारी अब 2 ही मांगे हैं। पहली मांग ये है कि 100 मन की बात हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 100 मन की बात कही है, पर एक बार मणिपुर की बात भी बोल दें। ये वक्त आ गया है मणिपुर पर प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने के लिए और प्रधानमंत्री की ओर से सद्भावना का संदेशा जाए मणिपुर के अलग अलग समुदायों को कि सरकार की ओर से हर प्रयास किया जा रहा है अमन और शांति और सद्भावना वापस लाने में। तो दोस्तों ये साफ है कि मोदी सरकार के लिए पूर्वोत्तर का ये राज्य मणिपुर को न संभाल पाना भारी साबित हो सकता है और यही बात दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन पर भी कही जा सकती है, क्योंकि हरियाणा में सूरजमुखी और कमल के बीच दंगल चल रहा है। आप सोच रहे होंगे ये सूरजमुखी और कमल 2 अलग अलग फूल और इसमें दंगल कहां से? जी हां, बिल्कुल सही कह रहा हूं। किसान सूरजमुखी के बीज पर एमएसपी की मांग करते हैं तो कमल के निशान वाली बीजेपी की खट्टर सरकार उन्हें दबाने की कोशिश करती है। इससे नाराज किसानों ने आज NH-44 को जाम कर दिया। साथ ही किसान अब कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है रात तक वो दिल्ली तक आ भी जाएं।
पहलवानों के बाद अब किसानों ने सरकार को घेर लिया है और चुनावी राज्यों में शासन की नाकामियां बीजेपी पर भारी पड़ रही हैं। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह पार लगेगी बीजेपी की नैया, या फिर इस बार सियासी भंवर में डूबेगा बीजेपी के सत्ता का ख्वाब। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस का बढ़ रहा है जनाधार, तो क्या फंस रही है बीजेपी सरकार। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं विजुअल, ये विजुअल है किसानों का। किसान कूच कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र, महाभारत वाला कुरुक्षेत्र, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहां भी एक महाभारत है, लेकिन यहां दंगल किसानों का है और उसमें सूरजमुखी बनाम कमल है, बड़ा दंगल। लेकिन उसके साथ साथ एक दंगल मध्य प्रदेश में भी, और वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच दंगल है। आरती देख रहे हैं आप, नर्मदा माता की आरती, और ये गदा भी है आपके सामने। इसकी लड़ाई भी चल रही है जो कर्नाटक में, जिसकी शुरुआत हुई कर्नाटक से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी। अब उसी गदा को अपना हथियार बनाकर कांग्रेस पार्टी इसको भुनाने की कोशिश में है। कौन कहां किसको भुनाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर का स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मीनू जैन जी। मीनू जी, आपका स्वागत है। आज इंदौर से नहीं बल्कि रायपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ रिटायर्ड IPS ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपका स्वागत है। इधर दिल्ली से हमारे 2 साथी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास दिन, खास प्रोग्राम सप्ताह का